कटोरिया से लेकर जमुई तक जीत की लहर। पूरनलाल टुडू 10,986 वोट से विजयी। मनीष कुमार, मनोज यादव, रामनारायण मंडल, जयंत राज और श्रेयसी सिंह ने भी मारी बाजी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आज कई इलाकों में नई राजनीतिक तस्वीर खड़ी कर दी है। कटोरिया से लेकर जमुई तक जनता ने अपने वोट से साफ सुथरा संदेश दिया है। उन्होंने विकास, विश्वास और नेतृत्व को चुना है। सबसे ज्यादा नजरें टिकी थीं कटोरिया विधानसभा पर, जहां भाजपा के पूरनलाल टुडू और आरजेडी की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम आमने सामने थीं। पूरा दिन राउंड दर राउंड गिनती चलती रही और धीरे धीरे साफ हो गया कि जनता किसके साथ है। अंतिम नतीजा आया और पूरनलाल टुडू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10,986 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर ली। यह जीत सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं, बल्कि कटोरिया की जनता के विश्वास की जीत है। जीत के बाद पूरनलाल टुडू ने कहा कि जनता ने मुझे जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। विकास ही हमारा लक्ष्य होगा। हार के बाद स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने कहा कि चूक तो हुई है। वोट चोर का नारा जो लगा रहे थे लोग, वोट की चोरी तो हुई है। पूरे बिहार में वोट की चोरी हुई है। फिर भी हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का काम जारी रहेगा। कटोरिया के साथ साथ धोरैया विधानसभा से भी इस बार जनता ने अपने प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। मनीष कुमार ने धोरैया में अपने विरोधियों को पछाड़ते हुए मजबूत जीत हासिल की है। यह जीत बताती है कि यहां के वोटरों का झुकाव साफ तौर पर काम करने वाले नेतृत्व की तरफ रहा। बेलहर में भी चुनावी माहौल बेहद रोचक रहा। अंततः जनता ने मनोज यादव को चुनकर एक बार फिर यह दिखा दिया कि स्थानीय मुद्दों और जनता के साथ निरंतर संपर्क का असर चुनाव में साफ दिखता है। बांका विधानसभा सीट पर भी परिणाम बेहद स्पष्ट रहा। अनुभवी नेता रामनारायण मंडल ने यहां अपनी मजबूत पकड़ को साबित करते हुए शानदार विजय हासिल की। बांका की जनता ने विकास के नाम पर एक बार फिर उन्हें विधानसभा भेजने का फैसला दिया है। अमरपुर में जयंत राज का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। युवा नेतृत्व, साफ सुथरी छव्वे और जनता के बीच सीधी पकड़, इन तीनों ने मिलकर उनकी जीत को और भी बड़े अंतर से मजबूत बना दिया। अमरपुर की जनता ने यह साफ कर दिया कि वह नई ऊर्जा और विकास की राह पर चलना चाहती है। जमुई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता और मजबूत जनसंपर्क का प्रमाण देते हुए जीत हासिल की। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता से लेकर राजनीति में सक्रिय नेतृत्व तक श्रेयसी सिंह ने जमुई में अपनी अलग पहचान बना ली है। इन सभी सीटों के परिणाम बताते हैं कि इस क्षेत्र में जनता ने इस बार बदलाव और स्थिर नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। भाजपा और एनडीए गठबंधन की ताकत कई सीटों पर स्पष्ट रूप से दिखी। वहीं आरजेडी को इन क्षेत्रों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। कटोरिया की बड़ी जीत और आसपास की सीटों के रुझान संकेत देते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति में नया समीकरण बन चुका है। कटोरिया से जमुई तक जनता ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब बारी है चुने गए प्रतिनिधियों की, जो आने वाले 5 साल में तय करेंगे कि इस क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चुनाव जीतना एक पड़ाव है, लेकिन जनता का विश्वास बनाए रखना यही असली परीक्षा है। रिपोर्ट कुमार चंदन। पुनः अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 54,772 वोटों के साथ रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए, चुनाव कोई भी आसान नहीं होता, ये हमने शुरुआत में भी बोला था, आज भी कहते हैं। चुनौतियां अपने जगह पर थी, लेकिन एनडीए के हर एक कार्यकर्ता ने, इस बेटी ने उन चुनौतियों का डट कर सामना किया और आखिर में विजय हमारी हुई। हम लोग सब लोग ये मानते भी हैं, जानते भी और एहसास भी करते हैं कि आप जब जो सच है वो डराया जा सकता है, लेकिन सच को आप पराजित नहीं कर सकते। आज सच्चाई की जीत हुई है। जमुई के विकास के लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से जमुई में विकास के लिए जिन बातों पे हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, उन्हीं कार्यों को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो रोजगार के लिए उसको धरातल में अगले 5 साल में हम लोग उतारेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अधूरे रह गए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और पिछले 5 साल पे हमने विकास के मुद्दों को ही लेकर आगे हम चले। आने वाले 5 साल भी विकास के मुद्दों को आगे उद्योग को लेकर जमुई में कुछ होगा क्या मैम? जैसे हमने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, डिफेंस कॉरिडोर भी बनना है। माननीय गृह मंत्री ने स्वयं चुनाव की रैली के दौरान इस जमुई की पावन धरती से इस बात की घोषणा की थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द काम शुरू होगा और जमुई में भी जमुई के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। प्रदेश में इतना बड़ा माइंडेड मिला है, क्या कहना चाहते हैं इतना बड़ा माइंडेड का? हम लोग डे 1 से कह रहे थे कि एक तरफा जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का हर एक कार्यकर्ता
इस जीत के लिए तैयार था, इस जीत के लिए लड़ाई लड़ रहा था, ऑन ग्राउंड था। हम लोग पहले भी बोले थे कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त बरसात के मौसम को देखकर बाहर निकलते हैं। हम वैसी पार्टी से आते हैं कि 365 दिन जनता के बीच रहकर जनता का काम करना चाहते हैं। विपक्ष का आरोप और प्रत्यारोप अब चलता रहेगा। उनके साथ जब वो बंगाल में चुनाव लड़के जीत जाते हैं तो कोई आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं बिहार में तो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही पुराना तरीका हो गया विपक्ष का एक काम इतनी बड़ी करने जीत का। के बाद क्या पार्टी आपको कुछ और बड़ा दायित्व दे सकती है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जो भी निर्णय आएगा हम लोग सब लोग उसके साथ है। जनता का सेवा करने के लिए एक सौभाग्य मिला, एक और मौका मिला, जनता का सेवा करेंगे चाहे जिस भी पद पर रहे। दे दिए जवाब हम। अच्छा, क्या लग रहा है महिलाओं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया चुनाव के वक्त, आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया और आप लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से पार्टी ऑफिस आमंत्रित भी करती हूँ कि प्लीज आइए और हम लोगों के साथ मुंह मीठा कीजिए। धन्यवाद।